अदालत ने गैर कानूनी तशहीर और बगैर लाइसेंस हकीम शहजाद और लोहा पार्ट साहब को 22 सितंबर को तलब कर लिया। हमारे साथ मौजूद है ड्रग इंस्पेक्टर चूनिया लाइकुर रहमान साहब। सर ये क्या मामला हुआ सारा, पहले थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी तफसील बताइएगा। एक्चुअली ये मामला जो है ये इलीगल एडवर्टाइजमेंट का है। हमारा जो कानून है जिसको हम रेगुलेट करते हैं बीइंग रेगुलेटर्स, वो है ड्रग एक्ट 1976 1976 का कानून है और ड्रैप एक्ट 2012 ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान एक्ट 2012। अब इसमें हमारा जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 24 ऑफ द ड्रग एक्ट, वो ये कहता है कि आप गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी तशहीर नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट की, मेडिसिन की या ड्रग की। और उसमें ये जो ड्रग हैं जो ये इस वक्त जो एक्यूज़ड हैं हमारे शहजाद और दूसरे जो को एक्यूज़ड हैं इसमें, वो वायलेशन कर रहे थे हमारी इस सेक्शन की कि जिसमें जो थेरेपेटिक गुड्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अदर देन जो हमारी बेसिक मेडिसिन या ड्रग्स हैं, ये आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, हर्बल, ये आ जाती हैं थेरेपेटिक गुड्स की कैटेगरी में। ये उसकी इलीगल एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे वाया देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक या उनकी जो वेबसाइट बनी हुई है उसमें। गैर अखलाकी कंटेंट बना रहे थे जी। इसमें जो मैंने केस के अंदर चीज़ें ऐड की हैं उसमें इमोरल, इलीगल जो इनकी एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट था उसको आई मेड देम अ पार्ट ऑफ माय केस। उनका नाम ही इलीगल है, गैर अखलाकी सा नाम है जी, सारी बात है। लोहा पार्ट टन, ये क्या मतलब, ये क्या नाम है लोहा पार्ट टन? एक्चुअली देखिए, हम किसी को नाम पे तो शायद उसको उस तरह से ना कर सकें, लेकिन हम उसके जिस एंगल से वो उसको पोर्ट्रे कर रहा है, जिस लीगल ऑफेंस को वो क्लेम कर रहा है कि जी ये हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, आप तशहीर करते हैं कि जी आप कि ये इलाज हम कर देंगे, ये बीमारी दूर कर देंगे, मौत के अलावा आपके हर बीमारी का इलाज हम कर देंगे, और आप लीगली तौर पे वो नहीं कर सकते और स्टिल आप वो कर रहे हैं और वो आप सोशल मीडिया के हैंडल को यूज़ कर रहे हैं। जो कि जब ये चीज़ मेरे सामने आई मेरी तहसील के अंदर, तो फिर मैंने उसको एक्शन लिया और इसको मैंने इनको शो कॉज भी किया। इनकी तरफ से जवाब नहीं आया। अपनी इन्वेस्टिगेशन को मैंने कंप्लीट किया और उसको ड्रग कोर्ट में जमा करवा दिया और ये मामला जो है 22 तारीख को अदालत इनको तलब किया। क्या हकीम शहजाद लोहा पार्ट के पास लाइसेंस नहीं है? देखिए, वो लाइसेंस जो क्लेम करते हैं, जहाँ तक मुझे उन्होंने ऐसा जिसकी कोई कॉपी मुझे सबमिट नहीं की। देखिए, जब आप किसी के शो कॉज करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि विद इन 7 days यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द रेलिवेंट मटीरियल एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करता एक्यूज्ड कि आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट दे, तो कानून की नज़र में वो ऑफेंस है। हमें कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं किया गया कि जिसमें वो ये शो करवाएं कि मैं ये जो माजून या ये जो थेरेपेटिक गुड्स बना रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। क्या ये ड्रैब यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के साथ इनकी कोई फॉर्म 6-7 जिसको हम एनलिस्टमेंट या रजिस्ट्रेशन वगैरह कह देते हैं, ये चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास या नहीं हैं। क्या किसी सरकारी इदारे के साथ उन्होंने अपनी माजूनों को या ये जो थेरेपेटिक गुड्स हैं रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया। मुझ तक कोई ऐसी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस नहीं है। और देखें, एक हिकमत की कैटेगरी या उसकी डिग्री होना ये एक सेपरेट इशू है, ठीक है। लेकिन आप वायलेशन ऑफ द एक्ट कर दो जिसमें आप इलीगली एडवर्टाइज़ कर दो कि मैं ये भी ट्रीट कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, और उसमें जो इमोरल कंटेंट है जिसको मैंने किया है, अपने केस का हिस्सा बनाया है, ठीक है। उनकी वीडियोस, मैंने 3 वीडियोस का सैंपल उसमें से लिया है। गैर अखलाकी वीडियोस है, गैर अखलाकी इन अ सेंस के हमारे माशरे में कुछ अनएक्सेप्टेबल, माशरे की नॉर्म्स को अगर देखा जाए, कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर आप उसको कर रहे हैं, और फिर मैंने ये देखा कि उसके ऊपर लीगल कवर कोई नहीं है, इतना ओपनली और इतना ब्लंटली कर रहे हैं आप। जी, और उस पर लीगल कोई कवर नहीं है। तो मैंने जो मेरी जुरिस्डिक्शन बनती है या डोमेन बनती है, मैंने उस डोमेन को एक्सरसाइज किया है कि आप अनएथिकली, इलीगली एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर आप कहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी देते हैं कि ये आप इस चीज़ को भी इलाज कर देगा, 18 साल से कम उम्र के लोग जो इसको शौकिया तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लेम कर रहे हैं आइदर ये कोई रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, और आप एडवर्टाइज़ करें नहीं कर सकते। इस तरह कल उठ के कोई भी कह देगा कि मैं इस बीमारी का भी इलाज करता हूँ, और आप देखेंगे कि लाइन लग जाएगी इस तरह लोगों की जो इस तरह से खुली आम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। हकीम शहजाद की अद्वियात मुज़र सेहत है। देखिए, मैं अगर इसको टेस्ट करवाया जाए तो इसके ऊपर फिर बेहतर तौर पर बताया जा सकता है। इस वक्त जो ऑफेंस को मैंने पकड़ा है वो एडवर्टाइजमेंट का है। अगर देखें, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। देखें, हमारी जब मेरी तहसील है इसके अंदर भी एक केस हुआ था, और उसमें हमने टेस्ट करवाया तो उनकी माजून के अंदर से कुछ
ऐसी मटेरियल बरामद हुए कि जिस पे उन हकीम साहब जो थे उनको कैसे मटेरियल बरामद हुए? बस उसमें कुछ मेडिसिन थी इस तरह की जो ममनू थी, उन्होंने इस्तेमाल की थी। किस किस्म की मेडिसिन थी? उसमें मॉर्फिन थी, अफीम जैसे कहते हैं, और कुछ और केमिकल्स थे जो अनरजिस्टर्ड थे। अनरजिस्टर्ड ऑफेंस जो होता है ड्रग एक्ट के अंदर, उसकी जुर्माने करोड़ों में है और सालों में कैद है। उनको भी 3 करोड़ जुर्माना। 99% हकीम ये अफीम वगैरह यूज़ करते हैं। देखिए, जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होता हम किसी के बारे में कोई राय नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे अब ये केस जो है एक सेट एग्जांपल है कि विदाउट एविडेंस मैंने कोई प्रोसीडिंग नहीं की। अच्छा, विद कंक्रीट एविडेंस। क्या एविडेंस है आपके पास? देखिए, एविडेंस हमारे पास ये मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने इसको ड्रग कोर्ट में पेश किया है। मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें वीडियोस हैं जिसके अंदर एक्यूज्ड खुद ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें उसको एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बीमारियों का नाम भी ले रहे हैं। और अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सेक्शन पढ़ के सुना दूँ, नो पर्सन शेल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ एडवर्टाइज, ठीक है, एनी रेमेडी, ट्रीटमेंट और ऑफर फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। कोई बंदा खुद या उसके बिहाफ पे ये एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन भी लॉ दे देता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एंट्री, एडवर्टाइज का मतलब क्या है? मीन्स टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन बाय एनी मीन्स अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था? सोशल मीडिया। तो ये हकीम शहजाद का बेटा कर रहा है एडवर्टाइज। दोनों इसमें एक्यूज हैं। हम मेरे केस में व्हाट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेल और डिस्पोजल ऑफ द थेरेप्यूटिक गुड। यानी कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन नॉट एडवर्टाइज एनीथिंग फॉर प्रोमोटिंग योर थेरेप्यूटिक गुड या उसकी सेल को इन्हांस करने के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपका कोई ज़ाती इख्तिलाफ है हकीम लोहा पाड़ के खिलाफ जो आप इतने एविडेंस नहीं, मेरा और इतना देखें, जब हम एक मनसब पे फायज होते हैं और आपका डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। हमारा ड्रग कंट्रोल विंग है पंजाब का, हमारे डीजी साहब हैं, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, मिनिस्टर साहब हैं। सबका ये विजन है कि हमने जहाँ जहाँ पे ऑफेंस है, ख्वाह वो नारकोटिक स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल पे ऑफेंसेस हों, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ड्रग्स के ऑफेंसेस हों, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो इलीगल मैन्युफैक्चरिंग है, हमें नेक नीति से काम करना है, अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना है। अब मेरा तहसील चूनिया, उस एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द ड्रग कंट्रोल एक्टिविटी, उसको रेगुलेट करना मेरा काम है। और अगर मैं एक सीट पे फाइज हूँ और मुझे लगता है कि मैं उससे जस्टिफाई नहीं करता, तो वो फिर मेरी नालायकी है। और मैं अगर देखता हूँ कि मेरे सामने तशहीर हो रही है गैर कानूनी, गैर अखलाकी और ख़ास तौर पे वायलेशन है ग्रॉस ड्रग एक्ट 1976 और ड्रैप एक्ट 2012 की, तो उसको फिर मैंने इस वजह से इस पे ये एक्शन लिया है और इसको अदालत तक लेके गया हूँ। इसकी आउटपुट क्या आएगी? देखिए, इसमें ये है कि सबसे पहले तो जो हमारा ड्रैप एक्ट है वो कहता है कि जी आपको लोगों की अवेयरनेस के लिए भी काम करना है, ठीक है। तो ये एक केस जो है एक प्रेसिडेंट होगा, एक सेट एग्जांपल होगी कि देखें, आपको बेशक ज़्यादा जुर्माने या सज़ाएं नहीं हो, ये तो अदालत के ऊपर मुनहसर है, वो इनको क्या करते हैं, एक्यूज्ड को कोई फ़ाइन करते हैं, इम्प्रिजनमेंट है, व्हाटएवर, ये अदालत की डोमेन है। लेकिन ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा और उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस है कि जो तशहीर में मुलव्विस हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आजकल आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि नज़र आ रही होंगी, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे मल्टीवाइटामिन, ये सारी थेरेपेटिक गुड्स के अंदर आ जाती हैं। इनकी तशहीर कर रहे होंगे कि जी मैंने ये इस्तेमाल किया तो मेरी कमर दर्द ठीक होगी, सर दर्द ठीक हो गया, या मैं बेहतर फील करने लग गया। या आप इस तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते? इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी पब्लिक फिगर नहीं, आप इस तरह से इलीगली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। देखें, कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई चीज़ है जिसका असर अच्छा है, ठीक है, और वो बंदा इस्तेमाल करेगा, उसका रिज़ल्ट जो होगा या आउटकम वही इटसेल्फ उसका एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी ये मेरा ब्रांड है और ये इस बीमारी का भी इलाज करता है, इस बीमारी का भी इलाज करता है, और फिर हम ये देखें कि वो ब्रांड भी रजिस्टर्ड ना हो और एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी की एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े लेवल पे कि आप उसको TCS भी करवा रहे हैं डिफरेंट तहसील्स में और डिस्ट्रिक्ट में, आप कहते हैं, क्लेम करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी उसको भिजवाता हूँ, और आपके पास ये कोई एविडेंस ना हो और आप प्रोवाइड ना कर पाएँ कि आइदर दिस इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, तो हम ये सारी चीज़ों को केस टू केस लेके चलते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ मेंशन की कि नौजवानों को गलत राह पर लगा रहा है, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे। इस सेंस में देखें, मेरी डोमेन तो ये थी इलीगल एडवर्टाइजमेंट को करना, लेकिन अगर कोई मॉरली इस चीज़ को देखे तो आपको जो कंटेंट, मैं आपको एक कॉपी भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा,
आप उसमें से जब मैंने जो वीडियोस को निकाला है उसके कंटेंट को पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे चले मैं अगर आपको थोड़ा सा पढ़ के अगर सुना दूं, ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। एक वीडियो कहती है कि जी अगर आपको किसी तरह से कमज़ोरी आ गई, आपका घर टूटने के नज़दीक है, बीवी ने कह दिया कि मैं अदालत जा रही हूँ एंड दिस एंड दैट, और इस तरह आपके पल्ले कुछ नहीं है और आप टन ये माजून इस्तेमाल करें, या आप बीवी को मुतमईन करना है और ये सारा कुछ, खाली शॉपिंग करा देने से आपकी बीवी मुतमईन नहीं होगी, अच्छे जूते अच्छे कपड़े लेकर देने से वो मुतमईन नहीं होगी, भूल है आपकी, इस तरह की वीडियो। और फिर आप एक वीडियो में कहते हैं कि जी ये पूरे पाकिस्तान को कमज़ोरी ने घेर लिया है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शहजाद दवाखाना कमज़ोरी का इलाज करता है? नहीं भाई, ये मर्ज़ुल मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज करता है। मतलब ये चीज़ वो क्लेम करना और फिर इस तरह से उसको एडवर्टाइज़ करना, एडवर्टाइजमेंट इलीगल ऑफेंस, और फिर उसका जो कंटेंट है दैट इज़ ग्रॉस वायलेशन ऑफ जो जितनी भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हमारी हैं। तो इस वजह से मैं इसको इमोरल इलीगल दोनों चीज़ जो है कहता हूँ। अच्छा, आपके अदारे के अंदर ये आपके रडार में ये चीज़ नहीं आती कि कोई इस किस्म की जो अद्वियात बेच रहा हो कि ये जो लोहा पार टन टन जो भी इसको माजून कह लें या इसको मुगल्लस कह लें या जो भी इसको कह लें कि ताकत 3 गुना बढ़ गई और जो भी सारे मामला, तो ये आप लोगों के अंडर नहीं आते? नहीं, ये हमारे अंडर ही है कि ये देखें कोई माजून है, कोई आप टैबलेट कह लें, कैप्सूल कह लें, सिरप कह लें, ये देखें अगर उनके पास लाइसेंस है ना टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिटिंग फॉर द सेल ऑफ द ड्रग्स और थेरेप्यूटिक गुड्स, तो वो इसको बेच सकते हैं, ठीक है। उनके पास है लाइसेंस? उन्होंने मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके पास कोई ड्रग से लाइसेंस नहीं है। तो फिर तो ये गैर कानूनी है। जी, मेरे मुताबिक ये गैर कानूनी है। इसीलिए मैंने जो अपनी जो प्रोसिक्यूशन मांगी थी वो सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ द थेरेप्यूटिक गुड्स विदाउट एनी ड्रग से लाइसेंस मांगी, और इलीगल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रेमेडी क्योर ऑफ द डिजीज़ जो है उसके ऊपर मांगी है। और इस पर मुझे प्रोसिक्यूशन मिली है। जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है कसूर का, उस पर चेयरमैन साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, साथ उसमें सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हमारी जो थी, साथ जो मेंबर बोर्ड है हमारे, उन्होंने मिल के ये फ़ैसला किया कि इट शुड बी टेकन टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ दिस केस। और इस पे जो भी है वो अब आगे फैसला कोर्ट। अच्छा, कितनी सज़ा हो सकती है हकीम लोहाबाड़ को? देखिए, इसमें हो सकता है? इसमें ये जो चेयरमैन ड्रग कोर्ट है उनकी मर्ज़ी है कि वो उसके ऑफेंस को किस एंगल से देखते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो अपनी फेवर में क्या एविडेंस देते हैं, और अगर क्रॉस में जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या एविडेंस है। इसके ऊपर वो 5 साल तक देखें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 5 लाख 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि एक ऑफेंस नहीं है, मैंने 2 ऑफेंस उसमें ऐड किए हैं। तो वो ऑफेंस वाइज देख के आपको फिर उसमें जो भी आपके ज्यूरी या जो भी जजेस होते हैं वो उसको देख के फिर फैसला करते हैं। वो 10,000 हो, वो 1 लाख हो, वो 5 लाख हो, वो 10 लाख हो, ठीक है। अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये एक बार ऑफेंस इस्टेब्लिश हो गया, कन्विक्शन हो गई, और फिर सेम एक्यूज्ड पर्सन दोबारा इस जुर्म का इर्तिकाब करता है, उसको हम कहते हैं ऐसी गैर अखलाकी वीडियोस बनाएगा, वीडियोस के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर इलीगल सेलिंग ऑफ द थेरेप्यूटिक गुड्स कर रहे हैं, तो वो हम कहलाते हैं सबसीक्वेंट ऑफेंस, कि दोबारा वो ऑफेंस हुआ और उसकी सज़ा फिर इससे भी ज़्यादा होगी। यानी आप समझ लें कि वो फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की तरफ भी बात जा सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि हकीम शहजाद ने ये जो ट्रेंड शुरू किया है, और भी बहुत से लोग इसको देख के बड़े इनकरेज हो रहे हैं और वो भी इस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, और भी हकीम, और भी मैंने काफ़ी एग्जांपल्स देखी है पंजाब में, पाकिस्तान? जी, मैंने ये देखा है, और मेरी ये देखें हमारी नज़र से भी गुजरती है। डिस्करेज करने के लिए आपने ये स्टेप लिया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये किसी एक बंदे को तो ये काम करना था, और अगर मैंने किया है तो इसका मतलब है कि मेरे पूरे डिपार्टमेंट ने हमारे साथ खड़ा है, जिसको हम ड्रग कंट्रोल विंग पंजाब कहते हैं, और उनकी सपोर्ट हमारे साथ है। और जब हम ये एक एग्जांपल सेट करेंगे तो लोगों के लिए अवेयरनेस का भी ये बाइस होगी कि आपने इमोरल, अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होना। ख़ास तौर पे जो हमारी यंगस्टर्स हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी ऐसी है कि जो सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन के साथ मुंसलिक है। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, हकीम शहजाद से जो इतने कस्टमर्स ख़रीद रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी ख़रीद रहे हैं, पाकिस्तान भर में भी ख़रीद रहे हैं, उनको इसका अवेयरनेस दे दें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता दें कि इन चीज़ों का शॉर्ट टर्म क्या फ़ायदा है और लॉन्ग टर्म क्या नुकसान है। देखिए, मैं अब देखें, अगर एक चीज़ सही है, मिसाल लेते हैं, मैं अब ये एज्यूम करूं कि हकीम शहजाद साहब जो एक्यूज़ हैं इस केस में, वो सही चीज़ बना रहे हैं, अगर हम एज्यूम करें, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये मैं क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये बात डिस्कस हो रही थी, तो मैं यहाँ पे स्पेशल ये मकसद है कि मैं क्लैरिटी दे दूं। देखें, अगर आपका एक रजिस्टर्ड हिकूमत का इदारा है या वहाँ पे काम करते हैं,
आप अपने कस्टमर को वो चीज़ एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप दें, ठीक है, लेकिन आप उसको सेल या मार्केट ना करें या ऑनलाइन इस तरह से मार्केट ना करें कि जी मैं उधर भी इसकी अवेलेबिलिटी करवाऊंगा, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड पाकिस्तान। अब उसको मार्केट इस तरह से ना करें, ठीक है। अगर आप मार्केट करते हैं तो मेक श्योर दैट यू हैव द रेलिवेंट काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, एंड यू हैव द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड विद द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर आप उसको मार्केट नहीं कर सकते इस तरह से। तो जो लोग अगर वो सही चीज़ कर रहे हैं तो अपने पेशेंट को दें, पेशेंट आते हैं पेशेंट को दें, ठीक है। लेकिन अगर वो बाहर किसी पेशेंट को टारगेट करते हैं और ख़ास तौर पे मेरी तहसील के पेशेंट्स को टारगेट करेंगे तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स, एंड ये केस उसकी परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने इस वक्त रजिस्टर करवाया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज़ जो शॉर्ट टर्म फ़ायदा दे रही है वो लॉन्ग टर्म नुकसान भी तो देगी। अगर थोड़ी सी अगर देखें, मैं इस केस से हट के अगर आपको इस बात पे जो हमारे जितने देखने वाले हैं उनको मैं अगर अवेयरनेस के लिए बताऊँ, देखें अगर कोई चीज़ है कि जिसके अंदर कोई अनरजिस्टर्ड एलिमेंट डाल दें, जैसे मिसाल के तौर पे जिन हकीम का मेरी तहसील का केस था, 3 करोड़ जुर्माना और 5 साल कैद हुई उनको, उसमें अफीम भी थी और सॉल्ट था सिल्डीनाफिल सिट्रेट का, ठीक है। अब ये अनरजिस्टर्ड सॉल्ट था। अब ये जो है ये गुर्दों के फेलियर का बाइस बनता है जब ये लॉन्ग रन में आप इसका इररेशनल यूज़ करेंगे। समथिंग यूज रैशनली आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर या प्रैक्टिशनर अंडर हिज सर्वेलेंस और सुपरविजन, उस पर कोई इतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई चीज़ मार्केट कर रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी इररेशनली यूज्ड, ठीक है, तो बीइंग अ फार्मासिस्ट बाय कोर एंड प्रोफेशनली, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, और बाय डेजिग्नेशन एक ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, तो वो चीज़ मुझे हिट करती है कि मैं ड्रग की डोमेन को, उसकी सेंक्टिटी को बहाल रखने के लिए कम से कम कानून के मुताबिक काम करूं। तो वो मैंने किया ताकि ये जो गुर्दों के फेलियर का बाइस हो रही हैं चीज़ें, या इससे कुछ सेकेंडरी इश्यूज़ हेल्थ के पैदा होते हैं, लिवर डैमेज होता है, ठीक है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, इश्यूज़ आते हैं, तो कम से कम उसके बारे में अवेयरनेस दें कि आप ऐसी अनरजिस्टर्ड पहले पता करें उसमें क्या है। अब एक चीज़ रजिस्टर्ड है, आप उसको जाके उसकी डब्बी देखें, उस पर लिखा होगा इसका सॉल्ट ये है, तो कंज्यूमर को ये पता है कि इसके अंदर ये चीज़ एडिड है। लेकिन एक चीज़ के अंदर लिखा नहीं है इसके अंदर क्या है, प्लस वो रजिस्टर्ड नहीं है कि कोई रेगुलेट उसको करे इस तरह से, तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें उसको रेगुलेट भी करना है, हमें उसको चेक भी करना है और उसका चेक एंड बैलेंस भी करना है। कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको लगता है कि जो मेंशन करनी ज़रूरी हैं, जो मुज़रे सेहत हैं और जो जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है? देखिए, ये जो पार्ट ऑफ द केस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने जो ऐड किया है चीज़ें, जैसे आप नाम देख लें, माजून लोहा पाड़, रेड कंप्लीट कोर्स। लोहा पाड़ से क्या मुराद है? ये अब इसके बारे में मैं तो कोई राय नहीं दे सकता कि उन्होंने एक्यूज़ जो हमारे उन्होंने क्यों ये क्या सोच के रखा हुआ है। अच्छा, माजून लोहा पाड़। हाँ जी, ये इसके अलावा माजून लोहा पाड़ है, उसके बाद माजून लोहा पाड़ गोल्ड है, माजून टन। ये देखिए किस किस्म के गैर अखलाकी नाम है जी। अब ये इसके ऊपर जो है ये जो देख रहे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, और जो हमारा कोर्ट है वो फैसला करेगी कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्या ये एथिकली लीगली जो हमारी सेट बाउंड्रीज़ हैं उनके अंदर फॉल करती है या नहीं करती। और हम पूरे उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये, और मैं एक बात मेंशन कर दूं, दिस इज़ नथिंग पॉलिटिकल, दिस इज़ नथिंग पर्सनल, ठीक है। ये ऑन मेरिट, ठीक है, ये केस है और इसको ये ना लिया जाए कि इसको किसी से कोई दुश्मनी या पर्सनल है। ये ऑन मेरिट है ताकि एक अच्छा प्रेसिडेंट जाए डिपार्टमेंट की तरफ से, और जितने हमारे लोग जो डोमेन के अंदर आके काम करना चाहते हैं हम उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस भी हो, हम कंट्रीब्यूट करें अपनी एफर्ट और वो कंट्रीब्यूट करें कि वो लाइसेंसिंग की तरफ आएँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ, और इस किस्म के गैर अखलाकी नाम और गैर एडवर्टाइजमेंट जो है वो एज़ पर लॉ, जी एज़ पर लॉ।